श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। यह मेरी नवरात्रि की दूसरे दिन की पूजा है, बता ब्रह्मचारिणी की पूजा मैं किस प्रकार से करी हूँ और अखंड सौभाग्य के लिए सभी माताएं क्या करें नवरात्रि में प्रतिदिन, ये भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करेंगे और मैंने किस प्रकार से दूसरा दिन नवरात्रि में पूजा किया ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाया करिए, जिससे मुझे भी उत्साह मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी वाली और आप लोगों को शेयर करती रहूं। तो ये यहाँ पे दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है और सबसे पहले मैं आसन लगा ली हूँ, अपने आप को शुद्धिकरण करती हूँ। और ब्रह्मचारिणी माता को हरा रंग प्रिय है, तो यहाँ मैं हरे रंग के दुपट्टे को रख के तभी पूजा कर रही हूँ। और जो भी दिन पड़ रहा है विशेष ध्यान रखिए कि माता को कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा भोग प्रिय है और कौन सा पुष्प अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी का नाम लेते हुए ही मैं पूजा कर रही हूँ। जो भी दिन पड़ता है उस दिन की माता जी का ध्यान और स्मरण और शब्द का उच्चारण आप बराबर करते रहें। यहाँ मैं प्रतिदिन मैं तांबूल, लौंग और इलायची का भोग माता रानी को प्रतिदिन लगा रही हूँ। और हमारी जो ब्रह्मचारिणी माता है उनको प्रिय भोग है चीनी, शक्कर या मिश्री, तो यहाँ मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ और उसके बाद मैं फल का भी भोग लगाऊंगी। जो ब्रह्मचारिणी का दिन है, जो भी दिन पड़े माता का, हमें एक माला उनके नाम का मंत्र का स्मरण भी करना है। तो मैं जैसे ओम ब्रह्मचारिणी नमः का मंत्र का जाप एक माला कर लेती हूँ, ताकि जो भी दिन पड़े उस माता का हम स्मरण करते रहें तो माता रानी की दया दृष्टि हमारे ऊपर जरूर हो। नवरात्र पड़ रहा है, 9 दिन होता है और माता की अलग अलग स्वरूपों का हमें ध्यान और स्मरण चित्त में रखते हुए पूजा करना चाहिए, जिससे माता हर रूप में हमारे ऊपर कृपा बरसाएं और हमारे पूजन को स्वीकार करें। तो यहाँ मैं माता की पूजा करने के बाद अपने दीपक की पूजा कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन दीपक जलाती हूँ, उसकी पूजा नवरात्रि में ऐसे करने के बाद और एक फूल वाला लौंग जला देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। अगर आपने अखंड जोत जलाया है तो भी एक फूल वाला लौंग और प्रतिदिन दीपक की पूजा जरूर किया करिए। बिना दीपक की पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक की पूजा से संपूर्ण पूजा मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए पूजन कर रही हूँ। और सभी माताएं, महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य के लिए नवरात्रि में सुहाग यानी सुहाग की चीज़ें आप पहन के ही पूजा करिए, जैसे कि बिंदी, हाथ में चूड़ी, महावर, आपके जो है पैरों में बुछुआ तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो पायल वगैरह नहीं पहनती, तो सब चीज़ें पहन के ही नवरात्रि में पूजन करिए। साथ ही अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए हमें नवरात्रि में माता को जो सिंदूर लगाएंगे, हम उन्हें समर्पित करेंगे, वही सिंदूर उनकी मस्तक से माता से प्रसाद के रूप में मांगेंगे कि हे माता हमारे अखंड सौभाग्य की वृद्धि करें। और ऐसे करते हुए हमें अपने मांगों में लगा लेना है। इससे माता रानी आपकी हर रूप में अखंड सौभाग्य की रक्षा करेंगी और आपको हमेशा सुहागिन बनाए रहें, यही मैं कामना करती हूँ। यहाँ पर मैं माता रानी को केले का भी भोग लगा रही हूँ और बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे माता मेरी पूजन को आप स्वीकार करिए और आप इस भोग को ग्रहण करिए। तो यहाँ पर मैं जो है आरती भी करती हूँ तो लौंग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आरती में लौंग डाल के अगर हम आरती करते हैं तो माता को लौंग प्रिय होता है। और लौंग डाल के जब हम आरती करते हैं तो माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है बच्चे भी मेरे बीच बीच में आ जा रहे थे, तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। उसके आगे थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया है, मैं पाठ भी करी हूँ। और पाठ में सुबह पहले अर्गला, क्लिकम तीनों अध्याय कर लेती हूँ। शाम के समय जब मैं आरती करने के लिए बैठती हूँ उसके पहले मैं 13 अध्याय का पाठ करती हूँ, तो उसके बाद ही मैं शाम की आरती करती हूँ। 9 दिन का व्रत मैं नहीं करती हूँ, पहले और आखिरी दिन व्रत करती हूँ। और व्रत हमें कैसे करना चाहिए नवरात्रि का, ये भी
भी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत में दिन भर खाते रहना क्या श्रेष्ठ होता है या नहीं होता है, इसकी भी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगी। ये मेरी बेटी है और कन्या पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए नवरात्रि में, तो साक्षात कन्या के रूप में हमारे गिरट में राज रही है। तो इस तरीके से मेरी नवरात्रि की जो पूजा है, मैंने आपको अपना ये ब्रह्मचारी का दूसरा दिन शेयर करी हूँ। और स्वयं हरे रंग का जो है धारण करके ही, अगर आपके पास पूरा हरा रंग नहीं है, दुपट्टा है या जो भी दिन माता का पड़ रहा है उस रंग का दुपट्टा है, उसको भी ओढ़ के आप पूजा कर सकती हैं। और कन्या अगर आपके घर में है तो प्रतिदिन कन्या की पूजा, जैसे कि टीकाकरण, उनका चरण स्पर्श, महावर